नमस्कार जय दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका आप यूट्यूब चैनल स्टडी नीट पर। दोस्तों, जैसा कि मध्य प्रदेश अंतर्गत एमपीएसबी के ऑफिशियल साइट पर एग्जाम कैलेंडर जारी किए जाते हैं, लेकिन अभी तक आप सभी के लिए भर्ती परीक्षाओं से संबंधित नोटिफिकेशंस देखने को नहीं मिल रहा है। चाहे अगर हम बात करें माध्यमिक शिक्षक वर्ग 2 या वर्ग 3 के लिए हो, या फिर आप सभी के महिला पर्यवेक्षक या महिला सुपरवाइजर के लिए हो, या फिर आप सभी के वन रक्षक, जेल रक्षक या जेल प्रहरी के लिए हो, या समूह 2 या समूह 4 या अन्य जितनी भी भर्ती परीक्षाएं हो, इसके लिए कहना यह है कि अभ्यर्थी लगातार इंतजार में है कि आखिरकार कब तक आप सभी के लिए फाइनल नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा एमपीएसबी की ऑफिशियल साइट पर। लेकिन अभी तक आप सभी के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी नहीं हो पा रहे हैं। इसे लेकर काफी बड़ी अपडेट्स देखने को मिली है, या फिर कह सकते हैं कि यहाँ पर क्या कुछ कारण है कि जिसके कारण आप सभी की भर्ती परीक्षाओं के लिए जो नोटिफिकेशन है वह देखने को नहीं मिल रहे हैं, यानी यहाँ पर डिले की स्थिति बन रही है। और यहाँ पर देरी की स्थितियों को जानने के लिए वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें, क्योंकि आप बने हो स्टडी नीड्स के साथ और यहाँ पर आपको पूरी तरह संतुष्ट किया जाता है। इसलिए अगर आप पहली बार चैनल विजिट किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप तक सही अपडेट्स मिलती रहे। जैसा कि यहाँ पर पूरी स्थितियां स्पष्ट करेंगे इसी वीडियो के साथ, इस निवेदन के साथ की वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। जैसा कि परीक्षाओं में देरी को लेकर काफी खास अपडेट्स देखने को मिली है। अगर मैं बात करूं आप सभी का ज्यादा कुछ समय न लेते हुए, तो एजुकेटिव कैरियर टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड की ओर से आप सभी की परीक्षाएं अभी तक संपन्न कराई जा रही थी, लेकिन जैसा कि अभी हाल ही में ग्रुप 5 को लेकर आप सभी के लिए नोटिफिकेशन जारी किए जाते हैं, परीक्षाओं के लिए आवेदन प्रारंभ भी किया जाना था, लेकिन उस पर रोक लगा दिया गया, या फिर कहें कि अभी फिलहाल आप उस पर आवेदन नहीं कर पाएंगे। क्या कुछ स्थितियां बनी है, इसके बारे में पूरे स्पष्ट स्थितियों के साथ बात करेंगे, क्योंकि आप बने हो स्टडी नीड्स के साथ और यहां पर आपको पूरी तरह संतुष्ट किया जाता है। यहां पर आप खास रिपोर्ट देखें तो बताया गया कि पद बढ़ाने के बहाने तो नहीं कर दिया ऐसा। क्या कुछ स्थितियां बनी इसके बारे में अगर हम देखें तो एसबी ने अपनी पसंदीदा कंपनी से एग्जाम कराने रोक दिए आवेदन। तो जैसा कि यहां पर बताया गया कि ईएसबी अपनी परीक्षाएं एजुकेटिव कैरियर टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से ही कराना चाहता है, यानी एमपीईएसबी की ओर से। जैसा कि अभी तक जो परीक्षाएं हैं वह एजुकेटिव कंपनी से ही कराया जा रहा था। क्या कुछ कारण है कि आखिरकार एजुकेटिव कंपनी से ही कराया जाएगा एग्जाम, और क्या कुछ यहाँ पर और भी स्थितियां बनी हैं, इसके लिए वीडियो में तक जरूर बने रहें। लेकिन यहाँ पर क्या कुछ स्थितियां बताई गई इसके बारे में देखें तो बताया गया कि वर्तमान में एसबी की परीक्षाएं कराने के लिए कोई नियमित कंपनी का चयन नहीं किया गया है, यानी अभी तक, यानी आज की स्थिति में परीक्षाएं संपन्न कराए जाने को लेकर किसी भी प्रकार के कोई कंपनियों को सेलेक्ट नहीं किया गया है जो एसबी के सभी शर्तों को पूरी करती हो। कहना यह है कि एमपीएसबी के कुछ इंस्ट्रक्शन हैं, कुछ निर्देश हैं, कुछ नियम व शर्तें हैं, और उन नियम व शर्तों को मानने के बाद ही एमपीएसबी की ओर से परीक्षाएं कराए जाने को लेकर टेंडर दिए जाते हैं, या फिर कहें कि एमपीएसबी अपने टर्म व कंडीशंस के अकॉर्डिंग ही भर्ती परीक्षाएं संपन्न किए जाने को लेकर ईएसबी की ओर से मंजूरी दी जाती है। और अगर किन्हीं कारणों से जो भी टर्म व कंडीशंस है या जो भी इंस्ट्रक्शंस एमपीएसबी की ओर से दिए जाते हैं उसे न मानने की स्थिति में एमपीईएसबी की ओर से एग्जाम कंडक्ट कराए जाने को लेकर परमिशन नहीं दिए जाते। क्या कुछ नियम है और क्या कुछ यहाँ पर स्थितियाँ हैं, और इसके बारे में अगर हम देखें तो यहाँ पर स्थितियाँ स्पष्ट कर दी गई हैं। थोड़ा सा और देखें, ईएसबी को एजुकेटिव कैरियर टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से परीक्षाएं कराने के लिए परीक्षा प्रक्रिया को जबरिया डिले किया जा रहा है, ताकि शासन एसबी को भर्ती कराने के लिए आवेदन जमा कराने के लिए निर्देश कर सके। इसके बाद एसबी अधिकारी एजुकेटिव कैरियर टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड से परीक्षा कराने के लिए शासन से स्वीकृति ले सके। कहना यह है कि अन्य जितनी भी कंपनियां हैं उनमें जो एमपीएसबी की ओर से टर्म व कंडीशंस है उन पर अप्लाई नहीं हो पा रहे हैं, और जिसके कारण अंतिम रूप से एजुकेटिव कैरियर से ही यहाँ पर भर्ती परीक्षा को कराए जाने को लेकर शासन की ओर से स्वीकृति लिया जाना है। और अंतिम रूप से शासन की ओर से जब किस पर स्वीकृति प्रदान कर दी जाती है या किसी भी कंपनी को स्वीकृति प्रदान कर दी जाती है जो कि एमपीएसबी के इंस्ट्रक्शन को पूरा करते हो, उसी को यहाँ पर टेंडर दिया जाना है एग्जाम कंडक्ट कराए जाने को लेकर। और क्या कुछ स्थितियाँ बनी इसके बारे में अगर हम देखें तो इसमें 2025 में होने वाली सभी परीक्षाओं का दारोमदार एजुकेटिव कैरियर टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड पर आ जाएगा, और बाहरी बोर्ड एग्जाम एसबी में प्रवेश नहीं कर पाएगी। कहना यह है
कि यहाँ पर एजुकेटिव कैरियर टेक्नोलॉजी से ही अंततः परीक्षाएं संपन्न कराए जाने को लेकर स्थितियां बन रही हैं। हालांकि इसके बारे में जब तक ऑफिशियल अपडेट्स देखने को नहीं मिल जाते या फिर कहें कि जब तक इस पर अंतिम मोहर नहीं लग जाती या शासन की ओर से मंजूरी नहीं मिल जाती, तब तक काफ़ी कुछ कहना जल्दबाजी होगी। लेकिन जिस प्रकार से यहाँ पर ईएसबी का अपना एक इंस्ट्रक्शन है, टर्म और कंडीशंस है, और उसी के आधार पर भर्ती परीक्षाएं संपन्न कराए जाने को लेकर कंपनियों को हायर किया जाना है। और अगर किसी कारण बस इस प्रकार के कंडीशंस मानने वाली कंपनियां नहीं मिलती या जितने भी टर्म और कंडीशंस हैं उन्हें फॉलो करने वाली कंपनियां नहीं मिलती, तो अंतिम रूप से एजुकेटिव कंपनी को ही एक बार पुनः परीक्षाएं संपन्न कराए जाने को लेकर टेंडर दिए जाने के पूरे आसार दिखाई दे रहे हैं। हालांकि क्या कुछ स्थितियां बनती है, लगातार हम आपको अप टू डेट करते रहेंगे क्योंकि आप बने हो स्टडी नीड्स के साथ और यहाँ पर आपको पूरी तरह संतुष्ट किया जाता है। लेकिन अगर मैं फाइनली बात करूं तो यहाँ पर अभी भी आप सभी के एग्जाम को लेकर कुछ टाइम लिया जा सकता है या फिर कहें कि कुछ देरी की स्थितियां बन रही हैं, क्योंकि जब तक अंतिम रूप से कंपनियों को टेंडर नहीं दिया जाता और जब तक इस पर फाइनल नोटिफिकेशन जारी नहीं किए जाते, तब तक आप सभी की परीक्षाओं पर लेकर अभी भी कुछ देरियां देखने को मिल सकती है। हालांकि जैसे ही आप सभी के भर्ती परीक्षाओं को लेकर या आपके भर्ती परीक्षाओं में किसी प्रकार की कोई अपडेट्स देखने को मिलती है, सही अपडेट के साथ ही लेके आएंगे, क्योंकि आप बने हो स्टडी नीड्स के साथ और सबसे पहले वह सबसे सटीक जानकारी सिर्फ यहाँ पर आप तक दी जाती है। इसलिए अगर आप पहली बार चैनल विजिट किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। लेकिन यही कुछ महत्वपूर्ण रीजन है जिसके कारण अभी तक आप सभी की भर्ती परीक्षाएं संपन्न नहीं हो पा रही हैं। फिर भी अगर आपका कोई कीमती सुझाव है कमेंट बॉक्स में जरूर दें। मिलेंगे आप समझते एक और नई वीडियो के साथ। अगली वीडियो किस पर हो अपना कीमती सुझाव दें। तब तक के लिए धन्यवाद।